क्या एक जिले की पहचान सिर्फ एक नाम के पीछे छिप जाती है? क्या विकास सिर्फ वहीं तक सीमित रहता है जहां से सांसद आता है? अगर आप डूंगरपुर या बांसवाड़ा से हैं, तो ये सवाल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया में। मैं हूं अंकिता सोनी। राजस्थान के इन दो आदिवासी बहुल जिलों की लोकसभा स्थिति दशकों से एक ही सीट में बंधी हुई है। जी हाँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र। फिलहाल इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राजकुमार रौत, जो डूंगरपुर से आते हैं, लेकिन यहीं से शुरू होता है विवाद और असंतुलन की चर्चा, क्योंकि बांसवाड़ा के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ का जो विकास और संसदीय फंड के वितरण में अन्याय हो रहा है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों ही जिले सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और सामाजिक रूप से सजग है, लेकिन दोनों की भौगोलिक, सामाजिक और विकास संबंधी जरूरतें एक दूसरे से काफी अलग है। बावजूद इसके संसदीय संसाधनों और प्रतिनिधित्व को एक ही सांसद में बांट देना एक प्रकार का प्रशासनिक बोझ बन चुका है। एक सांसद का समय, समाधान, संसाधन और प्राथमिकताएं सब जो है दो जिलों में बढ़ जाती है, तो कोई ना कोई जरूर अपेक्षित रह जाता है। और इस बार बांसवाड़ा के लोग मान रहे हैं कि वह हिस्सा वहीं से है जिसे पीछे छोड़ दिया गया है। बांसवाड़ा के निवासियों का कहना है कि ज्यादातर योजनाएं, विकास कार्य और सांसद निधि का उपयोग डूंगरपुर में ज्यादा हो रहा है। का ये आरोप है कि सांसद की जो प्राथमिकता है अपने गृह जिले की ओर अधिक झुकी हुई है, जिससे कि जो है बांसवाड़ा गांव सड़कें, बांसवाड़ा की जो गांव सड़कें और स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य जो बुनियादी जरूरतें नजरअंदाज की जा रही है। यही नहीं, ये जो भावना सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं रही है। कई स्थायी नेता भी खुलकर कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अलग अलग लोकसभा सीट दी जाए। अब बात करते हैं समाधान की। परिसीमन यानी सीटों के लिए सीमांकन की जो मांग जोर पकड़ रही है। स्थानीय संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई पंचायतों ने ये मांग उठाई है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अलग अलग संसदीय सीटें मिलनी चाहिए, ताकि हर जिले को उसका जो अपना सांसद है वो मिल सके। ऐसा सांसद जो उस जमीन से आया हो, उसी जमीन की जरूरतों को समझता हो और वही की प्राथमिकताओं के लिए संसद में आवाज उठा सके। ये मांग अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि ये एक सामाजिक और प्रशासनिक संतुलन की जरूरत भी बन चुकी है। लोगों का मानना है कि जब हर जिले को उसका अपना प्रतिनिधि मिलेगा, तब विकास की जो घड़ी है वो सही जगह पर आएगी। इस पूरे मामले में अब सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार और चुनाव आयोग इस जमीनी हकीकत को समझेंगे? क्या परिसीमन की प्रक्रिया में इस बार डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अलग अलग सीट मिल पाएगी, या फिर दोनों जिले यूं ही एक ही सांसद के भरोसे विकास के इंतजार में बैठे रहेंगे? असली सवाल ये नहीं है कि सांसद कौन होगा, बल्कि सवाल ये है कि क्या दोनों जिलों की जो आवाज है वो एक सांसद के जरिए पूरी ताकत से संसद तक पहुंच रही है या नहीं, और क्या विकास को सिर्फ एक जिले तक सीमित देना न्याय है? अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या इस राजनीतिक गठबंधन को प्रशासनिक रूप से तोड़ा जाएगा, या फिर ये जो असंतुलन यूं ही किया जा रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? क्या डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अलग सांसद मिलने चाहिए या नहीं? आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।